से खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त जैसे कि आपको पता है कि रग्बी टूर्नामेंट चल रहे हैं और उत्तराखंड से कई टीमें यहां पे खेलने आई हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रग्बी जो है विवादों के घेरे में भी है, क्योंकि एक आदित्य नाम के व्यक्ति के द्वारा मीडिया को सूचना दी गई थी कि भ्रष्टाचार का उजागर करेंगे। लेकिन जिस टाइम पर हम पहुँचे यहाँ पर 11 बजे का टाइम था और अभी आप देख सकते हैं कि टाइम जो है लगभग 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। आदित्य यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन इस भ्रष्टाचार के का क्या है वो हम जानते हैं। यहीं पे हमारे साथ खिलाड़ी हैं, आप देख भी रहे होंगे। सबसे पहले सर, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आयुष सैनी है और मैं कोषाध्यक्ष उत्तराखंड रग्बी टीम का हूँ। जी आयुष जी, हमारे पास आप ही की टीम में से आदित्य नाम के व्यक्ति की एक मैसेज आया था कि खिलाड़ियों के द्वारा भ्रष्टाचार उजागर किया जाएगा, लेकिन वो नहीं आए हैं। 11 बजे का टाइम था, 12 बज गए। क्या पूरा मामला था ये? देखो, मैं आपको बताऊं, ये तो देखो 5th स्टेट रग्बी चैंपियनशिप चल रही है। सारे बच्चे यहीं पे हैं, खेलने के लिए आए हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो अभी गवर्नमेंट ने 38 नेशनल गेम्स में सभी बच्चों को मतलब खिलाड़ियों को सपोर्ट किया था। तो ये कैंप लगा था मतलब देहरादून में, महाराणा प्रताप में। तो कुछ एक लड़की है तन्नू, उसका आरोप है कि आयुष सैनी कोच हमारे रूम में रात के समय आते थे। पहली बात तो ये कि मैं वहाँ पे कोई कोच नहीं था, मैं एज अ प्लेयर था। मेरे पास पूरी आप सर्टिफिकेट देख लीजिए मेरे, मतलब बिल्कुल। और मेरे पास इल्ज़ाम लगाए हैं कि एसोसिएशन के ऊपर कि वहाँ पे कोई फीमेल कोच नहीं थी। वहाँ पे सरकार के द्वारा आप देख सकते हो, वहाँ पे फीमेल कोच अनीसा भी थी वहाँ पे। जी, तो ये एलिगेशन लगाने का कोई तो मोटिव होगा, क्योंकि कहा जाता है कि धुआं वहीं से निकलता है जहां चिंगारी होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको बताना चाहूँ, 38 नेशनल गेम्स में जो कोच आए हुए थे हमारे बाहर से, कुछ यहाँ से भी थे 2 कोच और 2 बाहर से थे, मतलब दिल्ली और वेस्ट बंगाल से। तो हमारी रग्बी टीम में 12 प्लेयर खेलते हैं, तो वो उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ 38 नेशनल गेम्स में, तो उस वजह से ये चीज़ कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 38 नेशनल गेम्स में बच्चों का रुकने का और खाने का पैसा आया हुआ था, वो उनके अकाउंट में पैसा आया था। उनको वो सोच रहे हैं कि ये पैसा हमारा है। उन्होंने अभी तक होटल के पैसे भी जमा नहीं किए। किसी के पास 30,000 रुपये हुए हैं, बचे हुए हैं, मतलब अभी भी है, और अभी वो देने का नाम नहीं ले रहे। इस आदित्य क्या है, कोच है या कोई प्लेयर है? नहीं, एज अ कोच कोई नहीं, कुछ नहीं है। एज अ प्लेयर था मतलब वो। और इसमें आदित्य नहीं है, एक हुमाम यावर है, एक राहिल है और एक हैप्पी है। मतलब जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं बच्चों के, मतलब कुछ इसमें बोल रहे हैं कि हम एसोसिएशन के अध्यक्ष बनेंगे, हम सचिव बनेंगे और हम कोषाध्यक्ष बनेंगे, कोई संरक्षक बनेगा। वो इस चीज़ को लगे हुए हैं इस चीज़ में। मतलब अभी ये नहीं देख रहे कि ग्राउंड लेवल पे काम, मतलब 8 साल हो गए मुझे भी, और 6 साल रजिस्ट्रेशन को हो गया। और काफ़ी बच्चे बता रहे हैं कि हम 6 साल से खेल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो मतलब अभी तो 6 साल भी नहीं हुए रजिस्ट्रेशन को, रग्बी एसोसिएशन को। मेरे पास पूरा प्रूफ है, मीडिया के माध्यम से मैं अपने सोशल मीडिया पे भी डालता रहता हूँ। और सरकार की तरफ से ट्रैक सूट, जूते, किट, सब कुछ फैसिलिटी मिलती जा रही है। और ये बच्चों के ये बोल रहे हैं कि हमें खाना भी प्रोवाइड नहीं होता। खाने का भी मतलब बच्चों को वहाँ पे सरकार के द्वारा पूरी फैसिलिटी मिली थी, मतलब बिल्कुल। जी, तो ये आदित्य ने आज प्रेस मीट रखी थी लेकिन नहीं पहुंचे, क्या कारण है नहीं ना पहुंचने? देखो, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी तो उनको आना चाहिए था। अब आप ही देख लीजिए कि गलत कौन है, सही कौन है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखो, अगर कल के दिन उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन को हानि पहुँचती है या मुझे कोई कुछ दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी राहिल, हुमाम यावर और आदित्य कुमार और हैप्पी, इनकी जिम्मेदारी होगी, और वासु। जी, तो यहाँ पे हमारे साथ गर्ल्स कोच भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या हुआ था देहरादून के अंदर। देहरादून में जो कैंप लगा था, उसमें जो एलिगेशंस लगाए गए हैं आयुष सैनी सर के ऊपर, उसमें ये ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ पे एज अ कोच थी, तो जब भी कोई मेल कोच या फिर कोई भी मेल प्लेयर आता था तो वो मेरी प्रेजेंस में आता था। और जब कोई भी आता था, मुझे पहले फ़ोन करा जाता था और मुझे बाहर बुलाया जाता था कि सारी लड़कियाँ अंदर हैं कि नहीं हैं, और सारे रूम्स लॉक है या कुछ भी, सारी सेफ्टी मेरे हाथों में थी। और मुझसे पूछा जाता था बार बार। कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के रूम के अंदर बिना पूछे जाया गया हो। यहाँ तक कि अगर किसी प्लेयर को इंजरी है, रात को लेके जाया गया है, तो उनके साथ मैं थी। रात हो दिन हो, जब भी हो, हर एक प्लेयर के साथ मैं मौजूद थी। तनु नाम की लड़की का बताया गया है कि उसके द्वारा एलिगेशन लगाए गए। क्या था वो हादसा ऐसा हुआ था, एक रात को उस तनु की इंजरी हो गई थी, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी रात को। तो हमने ही बुलाया था सर को, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी सिचुएशन। तो हमने सर को फ़ोन करके बुलाया था। और सिर्फ वो अकेली लड़की नहीं थी और ना ही वो दरवाज़ा खुला था, बिना बोले किसी को कोई नहीं आया था।
सबके ये लड़कियां उसके कमरे में थी और सर को हमने बुलाया था कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है और आपको आना है और आप देखो क्या कर सकते हैं, और आप इनसे पूछ सकते हैं बाकी आगे उसमें क्या हुआ था, क्योंकि ये सब थे वहाँ पे। क्या नाम है आपका? अनीशा खुराल। क्या ये अनीशा सही बोल रही हैं जो कोच है आपके? हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं और जो बोला गया है वो सर के खिलाफ वो बिल्कुल झूठ। तन्नू के रूम में ही थे? हाँ जी सर, रूम में। क्या हुआ था, पूरा घटना क्या थी? सर कुछ नहीं हुआ था कि बोल रही थी ऐसे कि मेरे सांस घुट रहा है, मेरे को मतलब कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा वैसा। तो सर को कॉल किया था 12 समथिंग के कुछ टाइम हो रहा था वहाँ पे, तो हमने कॉल किया था सर को कि सर आ जाइए, आप देख लीजिए एक बार क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तब आए थे सर, तो तब सर ने देख के बताया था कि मतलब हॉस्पिटल में लेके गए थे उनको। तो आप लोग सब मौजूद थे वहाँ पे? हाँ जी सर, हम सब वहीं पे थे। हाँ जी, सब वहीं पे थे। हाँ जी, जी सर, मौजूद थे सारे? जी सर, सर हम उन्हीं। तो सुना अभी आपने आयुष सैनी ने क्या कहा, और साथ ही अब ये जो आदित्य है जिन्होंने प्रेस मीट के लिए ग्रुपों में डाला था मीडिया में, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला है। आदित्य, क्या कहना चाहोगे? आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके के भ्रष्टाचार? सर मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं बादराबाद रग्बी क्लब का हेड कोच हूँ। तो मैं भ्रष्टाचार इसलिए बोलना चाहता हूँ, मेरे यहाँ से टीम आती है हर बार नेशनल खेलने के लिए, मतलब स्टेट खेलने के लिए। उसमें से 6 बच्चों का मेरे यहाँ से सिलेक्शन हुआ अंडर 15 के। तो सरकार रिफंड करती है बच्चे के लाने आने जाने का किराया, जो किट काट का। तो हमारे बच्चों से 2000 रुपये लिए गए। तो बच्चों को बोला गया कि तुम्हारे किट के, रहने के और ट्रेन के खाने के पैसे लिए जा रहे हैं। तो जब वे बच्चे खेल के आ गए तो हमने मेल करी इनको, उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन को, कि मतलब ये बच्चे 2000 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं। तो आयुष सैनी जो यहाँ पे कोच है, उनका कॉल आता है छोटे से बच्चे को कि तेरा क्या अधिकार है मुझसे पूछने का, और बोला जाता है कि तुझे मैं जेल में लेके जाऊँगा, 4 साल के लिए तुझे जेल काटनी पड़ेगी, तू मुझे कोर्ट में मिलना, और तेरे क्लब को बैन करूँगा और तुझे बैन करूँगा, ये बोला जाता है अधिकारियों द्वारा। लेकिन आयुष का तो कहना यह है कि जो बच्चों से कलेक्शन करके होटल का खर्चा उठाया जाता था, तुम्हारे में से बहुत सारे बच्चों ने होटल का बिल भी नहीं दिया। नहीं, ऐसा सब झूठ है, क्योंकि हमसे पैसे लिए जाते थे। बिल बाल का ये हमारे साथ कोई वो रोल नहीं है, क्योंकि हमसे एसोसिएशन पैसे लेती थी, वो खुद देख रहे थे ये सब। अच्छा, तुम्हारी तरफ से एक आरोप लगाया गया था कि कोई लड़की है, लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, और वो उस आरोप को साफ नकार रहे हैं। मतलब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं, लड़कियों ने खुद आरोप लगाया है, क्योंकि हमारे साथ भी है लड़की ने बोला है कि रात को देर रात से 10-11 बजे जितने भी लड़कियों के रूम में चले जाते थे। चाहो तो आप लड़की से बात कर सकते, लड़की हमारे साथ है। लड़की साथ है तो लड़की, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम तन्नू है। क्या हुआ था तन्नू? सर मैं अभी भी मैंने उस प्यारी न्यूज़ पे सर ने पूछा था कि तुम्हारे साथ सर लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, उस टाइम पे हमने बुलाया। तो मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि हमने बुलाया था क्योंकि तबीयत ख़राब थी। तो बाकी मैं चीज़ बोल रही हूँ, मैंने उस टाइम पे भी यही बोला था कि पार्शलिटीज़ होती है गर्ल्स के साथ में। देहरादून की गर्ल्स के साथ में ये होता है कि मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार अच्छा कर रहे हैं और हमारी गर्ल्स को थोड़ा अलग रख रहे हैं, पार्शलिटीज़ होती हैं। व्यवहार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है लड़की को साथ छेड़छाड़ की गई। गलत चीज़ तो है वहाँ पे। गर्ल्स के साथ में एक कोच को कोच की तरह रहना चाहिए, पर वो कुछ और ही मतलब से रहते हैं, कुछ और तरीके से रहते हैं। मैं बोलना नहीं चाहूँगी इस चीज़ के लिए, पर मैं ये चीज़ बोलती हूँ। पर वो चीज़ ये बोला है कि जिस टाइम पे तबीयत खराब हुई थी, मुझको कॉल किया गया है, लड़कियों के द्वारा ही कॉल की गई है, और हम इन्हें हॉस्पिटल में लेके गए थे। हॉस्पिटल तो कोई नहीं लेके गया, कोई हॉस्पिटल की कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, हॉस्पिटल से बात ये आई है कि गर्ल्स केस में एक हमारे इसमें लड़की भी थी, उसका हाथ टूटा था, शोल्डर क्रैक हुआ था। उस टाइम पे इन्होंने कुछ नहीं किया था। ये अपनी तरफ से कुछ भी व्यवस्था नहीं देते हैं, मेडिकल प्रूफ वगैरह थोड़ी बहुत होती है, मोच आ गई वो सब मैं वहीं के वहीं ठीक कर दी, हो गया। पर जिसको ज़्यादा ही लगती है उसको कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है, मेडिकल उसमें कुछ नहीं दिया जाता। पर गर्ल्स के उसमें ये चीज़ रहती है कि क्या बोलते हैं कि गर्ल्स के साथ में जो पार्शियलिटी से करते हैं वो चीज़ ना हो तो ज़्यादा ही बेहतर है। आप क्या कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा नाम शगुन घई है। मैं भी 4 साल से रग्बी खेलती आ रही हूँ। मैं भी नेशनल प्लेयर हूँ। मैंने 4 स्टेट खेल ली है। 4 स्टेट में आज तक मेरा एक नेशनल में इन्होंने सिलेक्शन किया है। ये मेरा सिलेक्शन नहीं करते, ये सिर्फ अपने ही बच्चों का लेते हैं जिनके साथ इनका अच्छा व्यवहार है। और क्या कहते हैं, इन्होंने मेरे साथ भी सड़क पे बदतमीजी करी थी, और जैसा तन्नू ने बोला ये बिल्कुल सच बोला इसने। उस टाइम तन्नू की रूममेट मैं भी थी, तो ये लोग सुबह आते थे। मैं नाम थे वो लोग? आकाश, पुलकित और क्या कहते हैं आयुष, यही थे। ये आ जाते थे गर्ल्स के रूम में, क्योंकि कुछ गर्ल्स इनकी खास थी और हम लोग नहीं थे, तो हम लोगों से ज़्यादा बातें भी नहीं थी इनकी। तो जैसा तन्नू ने कहा ये सच कहा। मैं भी एक बार जा रही थी अपनी मम्मी के साथ, पैसों के चक्कर में पाजी ने, आकाश ने, उनने मेरे साथ भी सड़क पे बदतमीजी करी थी।
मेरी मम्मी के सामने इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, मेरे को रोक के ज़बरदस्ती मेरे को लेके जा रहे थे पैसे के लिए, ये कि पैसे दे लेके आ और आधार कार्ड से पैसे निकल जाएंगे। मैंने बोला कि अकाउंट में से कल निकलवा के दूंगी, पर इन्होंने बोला कि हम आधार कार्ड से निकलवा देंगे, पर अभी चल CSC सेंटर। इन्होंने बदतमीजी करी थी। कौन से पैसे थे जो निकलवाने जा रहे थे, और ख़ास तौर से आपकी मम्मी के सामने भी नहीं शर्म करी? ये जो 38 नेशनल गेम्स के पैसे आए थे सबके कैंप के, तो ये मेरे कैंप के पैसे थे, लास्ट कैंप के पैसे थे, उसके पैसे थे। जहाँ तक सिलेक्शन की बात हो रही है, सिलेक्शन उनका कहना है कि सिलेक्शन आप लोगों का हुआ ही नहीं है। नहीं, इन्होंने लास्ट जब सबके मैं दोनों कैंप में रही हूँ, 2 कैंप में मेरा सिलेक्शन हुआ है। लास्ट में जब कट ऑफ हुआ था, उन्होंने मेरा कट ऑफ कर दिया था। कुछ गर्ल्स न्यू थी जिन्हें बॉल, रग्बी की बॉल तक पकड़नी नहीं आती थी, उसका उन्होंने सिलेक्शन किया है, पर मेरा किया नहीं था। कुछ गर्ल्स और भी थी जो मतलब 4-5 साल से रग्बी खेलती आ रही थी। एक्सपीरियंस वाली गर्ल्स को इन्होंने सिलेक्शन उनका नहीं किया, और जो ऐसी 2 दिन की कैंप में आई थी उनका सिलेक्शन किया था, इसलिए हम लोगों का किया ही नहीं, कट ऑफ कर दिया था। लेकिन सिलेक्शन की अगर जो हम बात करें तो सिलेक्शन उनका कहना है कि जो सिलेक्शन है वो ऊपर से नहीं हुआ। जो नेशनल गेम्स हुए हैं 38वें, मैं भी पार्टिसिपेट करके आया हूँ। पूरी की पूरी टीम उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन द्वारा बनाई गई है। ऐसा कोई भी रोल नहीं है कि जिलाधिकारी का रोल था कि वो सिलेक्शन लेगा, या फिर कोई बाहर से कोच आए हो ट्रायल लेने के लिए उन्होंने सिलेक्शन किया हो, अपनी मर्जी से सिलेक्शन किए गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर थे जिन्हें अपनी शादी का खतरा था, जिन्हें इस चीज़ का खतरा था कि मुझे इंजरी ना आ जाए, मैं खेलना नहीं चाहता टीम में, लेकिन अपनी उठ बैठ के जरिए और सोर्स के जरिए इन्होंने सिलेक्शन लिया। ऐसे प्लेयर है। मेरे खुद इंजरी थी, लिगामेंट में इंजरी आई थी मेरे कैंप में, लेकिन मैं फिर भी खेल रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन था। लेकिन ये जो बात को दिखाना चाह रहे कि हम ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, तो हमारे पास विद प्रूफ है, सारी चीज़ों का प्रूफ है। जो जैसा ये चीज़ें करते हैं, बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। आज हमारे साथ 35 से 40 बच्चे यहाँ पर मौजूद है जो इनके दुर्व्यवहार की वजह से गेम छोड़ने पर मजबूर हो गए, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज हम इनके खिलाफ खड़े हुए तो हमारा करियर बिल्कुल बर्बाद है, क्योंकि जब तक ये एसोसिएशन में रहेंगे हमें खेलने नहीं देंगे। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एसोसिएशन में रहे और फिर से बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ हो और बच्चे ऐसे ही भ्रष्टाचार को सहते रहे। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आपसे भी गुजारिश है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और इस हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। मैं अभिषेक है और मैं बादराबाद रग्बी क्लब से, मतलब मैं नेशनल प्लेयर हूँ। सर, आपने भी एक बात की थी कि जैसे कि एक लड़की ने आरोप लगाया है कि छेड़छाड़ का। सर वो देखो सही है, बट सब जो उसकी गर्ल्स की तबीयत ख़राब हुई थी, सर मैं भी वहाँ पे उस टाइम में मौजूद था। सर के पास कॉल आई थी। तो अगर गर्ल्स के रूम में जा रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ होता है गर्ल्स के पास में एक कोच होती है गर्ल्स, जो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, वो 4 दिन से गायब थी। अब मैं जब गर्ल्स की तबीयत ख़राब हो रही है तो वहाँ पे गर्ल्स को जाना होगा, ऐसे बॉयज़ नहीं घुस सकते हैं उसमें। मैं भी सर गया था, मैंने सर को ये चीज़ बोली थी, मैं कहा सर ऐसे नहीं जा सकते, गर्ल्स कोच कहाँ है? तो बोला कि नहीं है। और कोच भी उसको बना रखा है जिसके पास में कोई कुछ सर्टिफिकेट कोच का नहीं है, जो अभी भी इसमें खेल रही है वो स्टेट में। सर ऐसा बेकार बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब गर्ल्स को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो गर्ल्स कोच वहाँ पे मौजूद होता है। और ये सबसे मेन चीज़ ये है कि जो भी ये हमारे प्लेयर थे 38 नेशनल गेम में जो स्टेट उसमें थे कैंप में, कुछ लोग ऐसे थे कि जब आप पता है कि आप प्लेयर हो तो आप प्लेयर की तरह रहे, और जो कोच है कोच की तरह रहे। वो बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे। किसी भी टाइम रात को गर्ल्स के साथ जा रहे हैं, कोच भी लोग जा रहे हैं, हमने खुद देखे हैं, 10-11 बजे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं कहीं भी, ऐसा कुछ नहीं होता। सर एक कैंप में आप तो आप प्लीज़ स्पोर्ट का जो है डिसिप्लिन रखें, सबसे मेन चीज़ ये होती है। ये बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे। अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। जो हमारे कोच आए थे, हमारे वेस्ट बंगाल से आए थे, वो कोच थे, उन्होंने टीम बहुत। आगे क्या करोगे आप? जैसे एसोसिएशन ने आपको सिलेक्शन नहीं किया है, आपने गेम खेलना छोड़ दिया, तो आगे का क्या कदम होगा आप लोग? सर हमारा कदम होगा, अगर बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो देखो हम गेम छोड़ देंगे। बाकी हम यही चाहते हैं कि जो ये एसोसिएशन है ये यहाँ से हटाई जाए, और ये एसोसिएशन चाहे किसी के भी हाथ में, मगर इनके हाथ में नहीं रहनी चाहिए। हम बच्चों को इंसाफ चाहिए, और बच्चों को, हमारे बच्चों को धमकी दी जा रही है, तो हम सरकार से ये मांग करें कि हमें सही से इंसाफ मिले, बस ये चाहते हैं सर। अंकुर बंसल जो कि 14 साल के हैं और इन्हें धमकी दी गई थी। क्या धमकी दी गई थी? इन्होंने मेरे घर पे फ़ोन किया था, तो मैंने ईमेल करी थी, तो इन्होंने फ़ोन किया था, तो मेरी दीदी ने उठाया था फ़ोन, तो उससे जिस तरह से बात करी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा भाई कहाँ है, उससे हमारी बात करवाओ। तो मैंने उससे बात करी भैया से, तो भैया ने किया तेने ईमेल क्यों करी? कौन से भैया? क्या नाम था भैया? आयुष भैया। तो उन्होंने किया कि तेने ईमेल क्यों करी? मैंने क्या मांगा, भैया तुमने बोला था कि तुम्हें किट, ट्रैक सूट, जूते मिलेंगे, इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो इन्होंने हमारे से 2000 रुपये लिए थे, तो इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। जो आप धमकी कह रहे हैं ये तो नॉर्मल सी बात हो गई ना कि मेल क्यों करी है? धमकी क्या थी? धमकी इन्होंने किया था कि तुझे वहाँ पे लेके जाएंगे, क्या नाम उसका, पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे, उस चीज़ के कह रहे थे। बहन से बात कर रहे थे ये अजीब तरह से। अच्छा, बहन को दी थी तुम? हाँ। तो फिर मेरे से लिए तुझे बैन भी कर दूंगा उस चीज़ में, क्या नाम, रग्बी बैन कर दूंगा और तुझे को भी बैन कर दूंगा, उस चीज़ के लिए बोल रहे थे।
पक्ष को हमने आपको सुना दिया है। इनका कहना है कि हम लोगों ने इस एसोसिएशन के दबाव में आके जो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है उसकी वजह से रग्बी खेलना ही छोड़ दिया है। और वहाँ ही दूसरी तरफ उनका कहना है कि जो ये आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बेबुनियाद है। तो बने रहें इसी के साथ, दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इस तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।